हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2 IAS अकेडमी। सो आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ में, जो हम वीकली कवर करते हैं। नाउ आई नो कि मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ। मैं बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन नाउ आई एम बैक और अभी हम फटाफट से इसको कवर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिंस आपका स्पेशली HS का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अगर मोस्ट प्रॉब्ली आपका एग्ज़ाम सितंबर में भी होता है, ये वाले जो मंथ्स हैं ये आपके करंट अफेयर्स के क्रूशियल रहेंगे। इसी के लिए आज हम 2 वीक्स 8 to 21 जून कवर करेंगे, प्री मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से, और साथ में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता जाएगा वो भी मैं साथ साथ में डिस्कस करती जाऊँगी। तो इन लेक्चर्स के PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, डेली करंट अफेयर्स हो गए, फ्री स्टडी मटेरियल है, इसी में आपको PDFs मिलेंगे। उसके अलावा NT के लिए टेस्ट सीरीज़ हैं और HS के लिए भी टेस्ट सीरीज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन जो PDFs हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आपके ये जो PPTs हैं इनमें बहुत सारा मटेरियल है ना। अभी आपने मेरी बात को सुनना है कि मैं क्या समझा रही हूँ, बाद में PDFs जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे, तो इनको आपने एक बार देख लेना है। तो आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिंस 2 वीक्स का है, तो बहुत सारे प्री के फैक्ट्स हैं। खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीता है, या फिर आपके वेदर स्टेशंस हम लोग देख रहे हैं। देन इज़ आपका ये नेक्स्ट वीक था रैली ऑफ चंबा, चंबा चलो जो है, यहाँ पर हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं, वो क्यों चला रहे हैं। फिर आपके कुछ मेन से रिलेटेड आपके न्यूज़ हैं, सो ये सारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्री के फैक्ट से शुरू करते हैं। पहली हमारी न्यूज़ क्या है, मंडी डिस्ट्रिक्ट को स्किल डेवलपमेंट के लिए अवार्ड दिया गया है। इनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिला, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने यहाँ पर दिया। क्यों दिया? अभी 30 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको फाइनल किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, उनमें से ये मंडी को मिला है डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए। इसका मतलब क्या है कि स्किल डेवलपमेंट तो अब हमें पता ही है क्या होता है। वो जो भी आपका यूथ है उसमें स्किल किस तरीके से हमें डालना है, उसे अपग्रेड करना है, और जो आपका ग्रास रूट लेवल है उस पर आपका जो स्किल डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से बनाया जाएगा, उसके बारे में इन्होंने अच्छा काम किया है उसी डायरेक्शन में, इसीलिए इनको ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट हमारा प्री फैक्ट आता है कि जो आपका शिमला है वहाँ पर पहला एस्केलेटर लग रहा है। अभी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर क्या है, इसको 3 फेजेस में, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में यहाँ पर बेसिकली चलाया जा रहा है। और इसमें हम लोग बात करें कि शिमला को कनेक्ट किस तरीके से करना है। जैसे आपका विकास नगर है, उसको छोटा शिमला से हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं वाया अ ब्रिज, या फिर ट्रेल्स बनाना चाहते हैं, ट्रैक्स बनाना चाहते हैं, और एस्केलेटर, इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें स्मार्ट इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ पर इनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपका कौन करेगा, रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अगेन ध्यान रखना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर हम लोग शिमला में डेवलपमेंट कर रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, अगेन एस्केलेटर्स हैं, या फिर आपके ट्रैक्स, ट्रेल्स हैं, इनको यहाँ पर बनाया जाएगा। इसका अप्रूवल जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, सिंस आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उनका रिसीट आना बाकी था, फॉरेस्ट जो है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, वो था। नेक्स्ट आ गया हमारा न्यूज़ उन्मेष। अभी उन्मेष एक आपका फेस्टिवल यहाँ पर मनाया गया, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, तो साहित्य उत्सव यहाँ पर मनाया गया। इसका थीम था फेस्टिवल ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति का उत्सव। तो अब इसके बारे में, जैसा इसका नाम है, लिटरेचर था, लिटरेचर के ऊपर था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की गई। तो सबसे पहले आपको इसका नाम ही पता होना चाहिए कि उन्मेष क्या है। तो ये एक आपका लिटरेचर फेस्ट है जो मनाया गया शिमला में। शिमला में कहाँ? तो वो आपका गेटी हेरिटेज जो आपका कल्चरल कॉम्प्लेक्स है और टाउन हॉल रिज पे, वहाँ पर इसको मनाया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल के पास में बुक्स लिखी गई हैं, या उसके बाद में जो भी लिखी गई हैं, उनको यहाँ पर 1000 बुक्स को डिस्प्ले किया गया। इसको ऑर्गेनाइज किया था आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और साहित्य अकेडमी ने। अभी जब आप नोट्स बना रहे हैं तो क्या करने वाले हैं आप, साहित्य अकेडमी में ऐसे पोस्टेड जो आपके स्टिकी नोट्स होते हैं वो लगाएंगे, और साहित्य अकेडमी के बारे में 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी।
तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे उन्मेष की। अब जैसे ये इंटरनेशनल फेस्टिवल मैंने बताया, इसमें बहुत सारी जो आपके राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, ट्रांसलेटर्स, क्रिटिक्स, ये सब आए। यहाँ पर डिस्कशन हुआ, प्रेजेंटेशन, पोइट्री, जो आपकी स्टोरी टेलिंग है, इन सारे बहुत सारे रेंज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर बात की गई, जिसमें कल्चर्स यूनाइट करने की बात हम लोग करते हैं, भक्ति लिटरेचर है, जितना भी सारा लिटरेचर है बेसिकली उसको यहाँ पर क्या किया गया, डिस्कस किया गया। तो ये था आपका उन्मेष। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी, MOU साइन किया गया है ड्रोन टेक के लिए। अभी मैं एक दिन एक अलग से लेक्चर लेने वाली हूँ जिसमें हम स्पेशली हिमाचल में ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एंड आई एम लाइक 200% श्योर मेंस में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सिंस हिमाचल ने अभी अप्रूव की है ड्रोन पॉलिसी ऑफ 2022, तो ये जब भी आएगी इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं कि एक आपके MOU साइन किया गया है कुछ डिग्री कॉलेजेस के बीच में, यूनिवर्सिटीज़, आपका जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके बीच में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी के बीच में, जहाँ पर ड्रोन का जैसे भी यूजेज है, कैसे उसको चलाना है, इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है या स्किल डेवलपमेंट है वो इसमें की जाएगी। वो जो कोर्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हिमाचल में एज आई ऑलवेज से ड्रोन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, सिंस हिली टेरेन है। इसके यूज़ जो हैं वो मैंने बहुत बार बताए हैं पहले भी। अभी क्या है, हम लोग इसको किस तरीके से चलाना है, और जो आपका यूथ है उसको ड्रोन वाले एरिया में जो हम आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ देने के बारे में बात कर रहे हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, शाहपुर में हम लोग ड्रोन स्कूल खोल रहे हैं, या छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे हमने चंबा और मंडी में जो एग्रीकल्चरल एमिनिटीज़ हैं उनको इधर उधर ले जाने के लिए, या सीड्स जो हैं वो इधर उधर देने के लिए हेल्प जो है प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट हमने चलाया। फिर हम लोग रोड मैपिंग भी इसके थ्रू कर रहे हैं। सो इस तरीके से ड्रोन टेक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपका MOU साइन किया गया है इसके ऊपर कोर्स कि किस तरीके से ड्रोन्स को यूज़ किया जाए, उसके कोर्स को रन करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी कि लाहौल स्पीति में 8 वेदर स्टेशन यहाँ पर सेटअप किए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग पहले से इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम लोग ये बहुत बार करते हैं इस तरीके के। हम लोग जैसे आपका हमने लाहौल में ही पहले DRDO ने क्या लगाया था, एवलांच वार्निंग सिस्टम। कांगड़ा में हमने लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करने की बात की। तो उसी तरीके से अब लाहौल में हम लोग 8 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस जो है यहाँ पर लगाना चाहते हैं। ये अगेन कोलैबोरेशन है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और प्रज्ञा इंडिया एक NGO है उनके बीच में। तो इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो हिमाचल है, हिमालयाज़ में आता है, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन एरिया है। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहला जो स्टेप है अर्ली वार्निंग के लिए, तो इसके लिए हमारे पास में डेटा होना चाहिए। डेटा किस किस तरीके का है, आपका जो सोलर रेडिएशन है वो कितनी है, प्रेसिपिटेशन, विंड स्पीड, लाइटनिंग स्ट्राइक, ये सारी चीज़ों को जब जो उनका पैटर्न है उसको देखा जाएगा और बहुत तरीके की इसके ऊपर स्टडी की जाएगी। उसके बाद में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको डेवलप किया जा सकता है। तो ये जो इन मेजर करनी है हमने सारी की सारी चीज़ें, इसी के लिए हम ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस को यहाँ पर लगा रहे हैं, इक्विपमेंट्स को लगाया जा रहा है। ये कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, तो ये आपका किलोंग है, सिसु, टांडी, गेमुर, दारचा और कोकसर विलेजेस में। तो ये आपके सारे के सारे यहाँ पर रहेंगे। बहुत सारे पैरामीटर्स को इसमें नापा जाएगा, या बाद में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर खोला जा रहा है कुल्लू में। अभी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लिखी है नो डाउट, लेकिन आसान भाषा में समझेंगे। ये एक फैंसी वर्ड है किस चीज़ के लिए, कि टूरिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेचर किस तरीके से बात करेगा टूरिस्ट के साथ में। नेचर स्पेशली जो वहाँ का कल्चर है, तो कल्चर के बीच में और टूरिस्ट के बीच में, चाहे उनका लाइफस्टाइल है, फूड है, कुल्लू का जो भी है, उनके बीच में इंटरेक्शन रहेगा। उसके लिए यहाँ पर इसको बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है जलोरी जोत। तो जो जलोरी जोत के बीच में के यहाँ पर बनाया जाएगा। अगर हम जलोरी पास की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, वो किस किस को कनेक्ट करता है, तो वो आपके इनर सिराज और आउटर सिराज, आपका शिमला और कुल्लू, उसके बीच में यहाँ पर है। तो यहीं पर अगेन जो आपके टूरिस्ट हैं वो जो लोकल कल्चर है, फोक कल्चर है, उसमें यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे। चाहे वो टेम्पल्स हैं या फिर हम लोग जो भी आपके पासेस हैं, ट्रैक्स हैं, वहाँ पर इंटरेक्शन की जाएगी।
नेक्स्ट न्यूज़ आ गया हमारा, बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट जो है वो ऊना में बनाया जाएगा। बैम्बू विलेज की हम बात करते हैं, तो जैसा इसका नाम है, बांस से बना हुआ एक विलेज रहेगा। अगेन दिस इज़ फॉर टूरिज्म ओनली, सिंस हम लोग अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको भी बैन कर रहे हैं अभी, तो हम ग्रीनर वेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी को अगेन टूरिज्म को अगर हमें प्रमोट करना है तो वहाँ पर बैम्बू की बनी हुई सारी चीज़ें रहेंगी, जिसमें आपका बैम्बू इंडिया हेल्प करेगा, जिसमें आपका सूवेनियर शॉप्स हैं, बैम्बू पार्क्स, बैम्बू नर्सरी, कैफेटेरिया, इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्वेश्चन अगर बनता भी है तो डायरेक्टली क्या रहेगा प्री का, कि कहाँ पर ये है, तो ये आपका ऊना में बनाया जाएगा। स्पेशली जब जैसा आपका मैंने बताया गो ग्रीन इनिशिएटिव है, इसमें जो आपके लोकल्स हैं उनको भी इसमें ट्रेन किया जा सकता है, उनको स्किल दिया जाएगा ताकि आपके जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको हेल्प हो। और एक और चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है कि बैम्बू के बहुत सारे यूजेस जो हैं वो विद टाइम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपका बैम्बू का कोम्ब है, या फिर जो हेयर ब्रशेज़ हैं उनका जो स्टिक रहता है वो है, टूथ ब्रशेज़ हैं उनको भी स्विच कर रहे हैं बैम्बू की तरफ, ग्रीन के चक्कर में हम कह सकते हैं, है ना। तो जो आपकी स्वान विमेन फेडरेशन है उसमें से भी बहुत सारी जो औरतें हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, वो क्या हैं, वो आपकी इस बैम्बू विलेज में हेल्प करने वाली हैं, इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगी और स्किल भी एक्वायर करेंगी कि किस तरीके से जो बैम्बू की ये आर्ट्स हैं इनके ऊपर काम किया जाए। तो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट अगेन हमारा प्री फैक्ट बनता है कि हिमाचल प्रदेश का 4th बेस्ट स्टेट है इंडिया इन फूड सेफ्टी। भारत में फूड सेफ्टी में हिमाचल प्रदेश 4था स्थान यहाँ पर लेकर आया है। अभी ये जो स्थान है ये चेंज हो रहा है और अच्छे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। 2019 में हम 12th रैंक था, देन अगर 2020 की बात करें तो वहाँ पर 6th था, फाइनली ये जो आया है तो इसमें 4th प्लेस आया है आफ्टर तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसका आपको स्कोर पता होना चाहिए, दैट इज 65.5 यहाँ पर। अगेन इसमें कैटेगरीज हैं, ये आपके जो बड़े वाले स्टेट्स हैं उनके बीच में है। स्मॉल स्टेट्स में आपका जो गोवा है दे आर द इट्स द टॉप रैंकर। यूटी की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यहाँ पर टॉप कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा खेलो इंडिया, हिमाचल प्रदेश ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब भी हम बॉक्सिंग के बारे में सोचते हैं, कबड्डी के बारे में सोचते हैं, किसी भी नेशनल चैम्पियनशिप में, तो हमारे दिमाग में क्या हरियाणा आता है, चाहे वो मूवीज़ हमने देखी हैं या फिर वो जो है अपने बच्चों को वैसे भी स्पोर्ट्स में ज़्यादा जो है प्रमोट करते हैं, है ना। लेकिन हिमाचल ने, सिंस आपका ये पंचकुला में यहाँ पर हो रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें हिमाचल की 2 होनहार लड़कियों ने, स्नेहा और ऋतु ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये दोनों कहाँ से हैं, ये आपके सांगला टाउन से हैं, किन्नौर के, और यहाँ पर ये 2 जो हैं गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। अगर हम देखें तो हिमाचल को 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज यहाँ पर मिला है। सो ये आपके हैं ऋतु और स्नेहा। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी कि 3 दिन का पिपलू फेयर ऑर्गेनाइज किया गया कुटलेड़ में। अभी ये कुटलेड़ क्या है, जो आपकी कांगड़ा हिल्स थी, अगर आप हिस्ट्री अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी है तो जो आपकी कांगड़ा हिल्स थी उसमें सबसे छोटी रियासत ये कुटलेड़ थी, है ना। अभी ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती है और यहाँ पर 3 दिन का पिपलू फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। अब जब इसके बारे में जैसे जेनेरिक लिखने के लिए भी आ सकता है कि राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन पिपलू फेयर, है ना। तो जेनेरिक चीज़ें लिखोगे आप, हाँ कल्चर जो है वो यहाँ पर दिखाया गया, जो विमेन हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जेनेरिक आप लिख सकते हो। जो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज़ सबसे पहला ये निर्जला एकादशी के दिन मनाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर तीनों के ही लोग जो हैं पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि ये आपका आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर यहाँ पर बनाया गया है। तो डायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है कि पिपलू फेयर कहाँ का है, एज वेल एज इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट बना के भी दिया जा सकता है। सो आपको इसके बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गई हमारी मेंस की न्यूज़। अभी ये हिमाचल में पॉस्को केसेस बहुत जो हैं पिछले 6 सालों में 44% इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो सबसे पहले पॉस्को की अगर हम बात करें, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस।
अब पिछले 6 साल में जो है इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी डिजिटल इंडिया जो है हम लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी का देखने को मिला है। उसके बाद में इसका मतलब ये है कि पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है वो भी बहुत इजीली अवेलेबल है, या फिर हम मूवीज़ की अगर बात करते हैं उसमें भी काफ़ी नॉर्मल टचिंग एंड एवरीथिंग जो है इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाता है ना। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले। केसेस अगर हम देखें तो 2016 में 223 थे, अभी 323 है 2021 में। इसके लिए बहुत सारी जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट लेती है। उनमें से एक है रजिस्टर 26। अगेन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि रजिस्टर 26 क्या है। रजिस्टर 26 है, यहाँ पर हम लोग जितने भी क्राइम हैं अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, तो उनको इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें जो भी उनका सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल प्रोफाइल्स है वो लिखे जाएंगे, FIR का डेट्स है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जो है, इसको रजिस्टर बेसिकली हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं। सो ये आपका न्यूज़ था। नेक्स्ट है हमारा साइबर क्रिमिनल यूजिंग आधार कार्ड फॉर लेबरर्स। अभी यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि साइबर क्राइम्स हिमाचल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्पेशली पिछले 1 साल में अगर देखें हम साइबर क्राइम्स, फ्रॉड्स। अब फ्रॉड जिसमें बहुत तरीके के होते हैं, फिशिंग कह सकते हैं, है ना, ब्लैकमेलिंग है, फेक प्रोफाइलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें से एक जो है अभी साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली वो हैं यूपी के और बिहार के। तो नेपाल के लोगों के आधार कार्ड यूज़ करके वो जो है सिम कार्ड्स खरीदते हैं, KYC करवाते हैं, और बहुत सारे अलग अलग लोगों को यहाँ पर जो भी फ्रॉड्स हैं वो किए जा रहे हैं। स्पेशली जैसे आपके शॉप्स के जो शॉपकीपर्स हैं, जैसे कि उनको बोला कि सामान भेज दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन कुछ भेज देता हूँ। उसके अलावा जैसे आपके कोचिंग सेंटर्स हैं, तो उनको छोटा मिनिमल अमाउंट पे कर दिया, फिर उनको एक लिंक भेजा, जब भी वो लिंक को ओपन करेंगे तो उनके पैसे जो है वहाँ पर कट जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। होटलियर्स हो गए, शॉपकीपर्स हैं, कोचिंग जो भी आपके सेंटर्स हैं वहाँ पर हैं। तो इसी के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़ कि इनको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा वो हिमाचल का गवर्नेंस सिस्टम बताता है। इसके ऊपर बहुत सारा काम कर रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारे साइबर पुलिस स्टेशंस खोले गए हैं, इनका रिकॉर्ड अच्छे से रखा जाता है, और अलग अलग तरीके के जो आपके फ्रॉड्स हैं, थ्रेटनिंग है, स्टॉकिंग, डिफेमेशन, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अभी जितने भी आपके फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इसमें वापस पैसा आ जाएगा, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। 10 से 15% चांसेस है कि आपका जो पैसा गया है वो रिफंड हो जाएगा, क्योंकि अगेन टेक्नोलॉजी है, बहुत इजी है। एक सिम कार्ड फेंकना बहुत ही इजी है, फेंक देते हैं, वापस से ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। या फिर अगर यूपी में कोई बैठा है, जो आपकी पुलिस भी है वो इतना ज़्यादा दूर जाए एक छोटे ऑपरेशन के लिए, इतना ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं किया जाता है। तो इसी के लिए आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, और आपको न्यूज़ के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, जंजेली टू बी डेवलप्ड एज की टूरिस्ट स्पॉट। तो सबसे पहले लोकेशन याद रखनी है। जंजेली कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अभी इसको हम टूरिज़्म के लिए डेवलप करना चाहते हैं, पोटेंशियल टूरिज़्म, बेसिक चीज़ नॉर्मल है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक एशियन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी है, वो भी इसमें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नई राहें, नई मंजिलें उसके अंतर्गत। और यहाँ पर जो आपका क्लब महिंद्रा है वो भी एक बड़ा मेगा टूरिज़्म प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर चल रही है कि रोड कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट हैं फुल फ्लरिशली यहाँ पर चल पड़ेंगे। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पर टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, इसको हम इको टूरिज़्म कहते हैं। जितने भी हमने पढ़े, ये हमने टूरिज़्म पॉलिसी में भी पढ़ा था कि इको टूरिज़्म आपका जैसे स्पोर्ट्स बेस्ड हो गया, या फिर आपका रिलीजन, पिलग्रिमेज, अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। और जब भी हम टूरिज़्म की बात करते हैं, हम सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात करते हैं, क्योंकि इसमें आपका एनवायरनमेंट, आपकी जो सोसाइटी है और जो हमारी इकोनॉमी है, ये तीनों ही पार्ट लेते हैं। ये तीनों स्फेयर जो है इंटरफेयर करते हैं, और जब ये अच्छे से इंटरफेयर करते हैं तो हम सस्टेनेबल टूरिज़्म की इसमें बात करते हैं कि किस तरीके से ये तीनों स्फेयर्स आपस में हेल्दी वे में इंटरैक्ट करेंगे। ना हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होगा, हमारी जो सोसाइटी है उसको भी टूरिज़्म से फ़ायदा होगा, और जो इकोनॉमी है उसको तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्लान टू डबल टी प्रोडक्शन इन 5 years। तो मैं इससे पहले आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताती हूँ। तो हिमाचल में
स्पेशली कांगड़ा वैली में, सिंस हम लोग चाय की बात करते हैं, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया था आपके डॉक्टर जेमसन ने, है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और जो आपका टी का प्रोडक्शन है ये बहुत उतार चढ़ाव देख रहा था पिछले कुछ सालों में। स्पेशली इसकी पहले जितनी भी मैनेजमेंट है वो आपका इंडस्ट्रीज़, स्टेट का जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है वो देखा करता था। फिर क्या हुआ, 2008 में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, और उसके बाद में इसकी वर्किंग जो है अच्छी नहीं चल रही थी। सो पिछले साल 2021 में क्या देखने को मिला कि सिंस लोगों को आगे वेंडर, जो आपके टी ग्रोअर्स हैं उनको वेंडर नहीं मिल रहे थे, तो लोगों ने टी उगाना ही कम कर दिया या फिर बंद कर दिया, उनके लैंड जो है ऐसे ही रहने पड़े। तो इसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि हमें लोगों को जो है यहाँ पर उत्साहित करना है कि आप जो टी है यहाँ पर उगाइए। सिंस हम क्या जानते हैं कि कांगड़ा टी को तो आपका क्या मिला हुआ है, जीआई टैग भी यहाँ पर मिला हुआ है। तो उसी के लिए अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट की जा रही हैं। उनमें से एक ये भी है कि अभी ये जो 5 साल में हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपकी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने वाले, किस तरीके से करेंगे। तो जो आपके ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक टी उगाई नहीं गई है वहाँ पर भी उगाई जाएगी। कांगड़ा के ही कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल हैं, सिंस कांगड़ा वैली में ही अभी इसको उगाया जाता है, तो उसको इंक्रीज़ हम लोग करने की बात कर रहे हैं। स्पेशली आपकी जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है पालमपुर की, उन्होंने 800 टी के सैपलिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी प्लांट कर दिए हैं। तो इनको आगे हम लोग अगले 5 साल में टी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अगेन इसमें आपके कुछ प्री के भी फैक्ट्स बन जाते हैं, जैसे अभी कितना एरिया है अंडर कल्टीवेशन। अगर हम लोअर स्लोप्स की धौलाधार की बात करते हैं तो वो है आपका 2310.71 हेक्टेयर्स एरिया जो है अभी टी कल्टीवेशन में आपका आता है। और जो आपकी प्रोडक्शन है वो कितनी है, तो वो है आपकी 10,01,419। इतने हल्का सा रहता है, स्पेशली आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे में इसका हल्का सा जिक्र जो है वहाँ पर किया जाता है। सो इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा न्यूज़, कुटलैड टू बी डेवलप्ड एज हब फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अगेन न्यूज़ को देखने का आपका एक तरीका होना चाहिए। अभी ये बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू होने वाली है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो जगह है, जगह का क्या नाम है, जगह नाम है घरवासड़ा। तो घरवासड़ा कहाँ पर है, पहली चीज़ कुटलेड में है। कुटलैड कहाँ पर है, ऊना में है ना। इस विलेज की जो लोकेशन है वो 16 सिंगी धार, जो 16 सिंगी धार है, माउंटेन रेंज है, वहाँ पर है। इसका जो अप्रूवल है ये स्पोर्ट्स एडवेंचर ये पहले ही दे दिया गया था, और अगेन आने वाले टाइम में फ्लरिश करेगा। इसकी ये जो 16 सिंगी धार है ये कहाँ पर है, तो आपका हिमाचल का मैप आ गया। आपकी 16 सिंगी धार है कुछ यहाँ पर, ठीक है। जब ये ऊना में है तो ऊना में इसको हम चिंतपूर्णी धार या जसवान धार के नाम से भी जानते हैं, है ना। और जो आपकी जब ये कहाँ पर आ जाती है, ये आती है आपकी हमीरपुर में, तब हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 16 सिंगी धार। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, एक रिवर है स्वान रिवर, वो यहाँ से ओरिजिनेट करती है। 16 सिंगी धार के सदर्न स्लोप से यहाँ पर ओरिजिनेट करती है। वो किसकी अगेन ट्रिब्यूटरी रहेगी, तो यहाँ से कौन सी रिवर आती है, सतलुज, वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। इस तरीके से न्यूज़ को देखना है। अगेन यहाँ पर वही जेनेरिक बातें हैं जब हम बात करते हैं टूरिज़्म की। इको टूरिज़्म पार्क बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर जो भी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको शुरू किया जाएगा। अगेन जो आपका आसपास के एंगलिंग हट्स हो गई, ट्रैकिंग है, ये सारी कॉमन बातें जो हैं वो आप लिख सकते हो। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपने ध्यान देना है। इतने टाइम से आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, सो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी कि सरस्वती रिवर को रिवाइव करने के लिए एक डैम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब यहाँ पे सरस्वती रिवर की जब हम बात करते हैं तो इसको बहुत सारे लोग मिथिकल मानते थे कि ये रिवर जो है सिर्फ बुक्स में है, हमने कभी देखी नहीं है। लेकिन कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि हरियाणा में इसके ट्रेसेस देखे गए, छोटी खड्ड जो है वो देखी गई या बहुत सारी आ रही थी, तो उनको बैक ट्रेस करके जो है ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये सरस्वती रिवर है। अभी इसको रिवाइव करना है, उसके लिए हिमाचल और हरियाणा जो है साथ में आए, दोनों गवर्नमेंट्स ने साथ में MOU साइन किया। इसमें जो सारा आपका पैसा है वो हरियाणा गवर्नमेंट का लग रहा है, और एक जो डैम है ताकि इसको हम रिवाइव करें, इसमें पानी जो है आगे जाए, इसके लिए एक डैम बनाया गया जो है बनाने जा रहे थे। तो डैम जो है आपका बनेगा आदि बद्री डैम ऑन सोम रिवर। अब ये जो सोम रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी।
तो ये यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे रहेंगे, जैसे आपका जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसको रिचार्ज करेगा और जो फ्लड वाटर्स हैं उसको भी यहाँ पर इकट्ठा करेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स ये है कि जो आपका हिमाचल का एरिया है जहाँ से ये पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ के विलेजेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। चाहे उनका जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो रहा, उनका जो पानी है वो वहाँ पर कम पड़ रहा है। तो इसी के लिए लेकिन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी डैम का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, प्रॉपर मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और कैपेसिटी भी बताई है, जिसमें से 225 हेक्टेयर मीटर्स ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पर टोटल स्टोर किया जाएगा और 62 हेक्टेयर मीटर ऑफ वाटर जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूज़ कर सकता है। तो आने वाले दिनों में इसको कंस्ट्रक्ट यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ गया हमारा, हिमाचल प्रदेश को स्कॉच या फिर स्कॉश ई गवर्नेंस अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया। तो सिंस हम बहुत सारे अवार्ड्स हमें मिलते हैं, इन अवार्ड्स को एक एक करके लिख लेना है, क्योंकि इसके ऊपर जो आपका मैचिंग क्वेश्चन है वो बन सकता है कि हिमाचल ने कौन सी पोजीशन कौन से वाले आपके अवार्ड में ली है, या फिर कौन से वाले रिपोर्ट है जिसमें क्या रैंक हिमाचल का रहा है। तो ये एक ही लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। हिमाचल को कौन सी कैटेगरी में मिला? फाइनेंस एंड रेवेन्यू कैटेगरी। यहाँ पर आपकी जो 2021 की स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट थी उसमें ये दिया गया। अगेन ई गवर्नेंस के ऊपर है, हिमाचल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। स्पेशली जब हम क्या पढ़ते हैं, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नेंस है वो ईजी किया गया है वाया ऑनलाइन सर्विसेज हो गया, जो आपके बिजनेस रिलेटेड कंप्लायंस बर्डन है उसको कम किया गया है। आपको ये टर्म्स तभी समझ आएंगी अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है। तो यहाँ पर जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए इसको ईजी किया जाता है और गवर्नेंस में हिमाचल प्रदेश अच्छा परफॉर्म करता है, जिसके लिए इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया। अभी हम नेक्स्ट वीक के देखने वाले हैं, तो पहले कुछ प्री फैक्ट्स देख लेते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आती है कि पीएम मोदी ने चेयर किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, जो यहाँ पर धर्मशाला में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अभी ये 3 दिन का था, 15 से लेके 17 तक, और इसमें बहुत अलग अलग भांति भांति के टॉपिक्स पे बात की गई। ये आपके धर्मशाला HPCA जो आपका स्टेडियम है वहाँ पर इसको कॉन्फ्रेंस को रखा गया, और स्पेशली इसके जो मेन टॉपिक्स थे वो आपको पता होने चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 3 इम्पॉर्टेंट थीम्स थे, अर्बन गवर्नेंस और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कि किस तरीके से हम सेल्फ सफिशिएंट बनने वाले हैं अपने जो भी हम पल्सेस उगाते हैं या एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात की गई। ये आपके UPSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या क्या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इसमें क्या क्या बातें की गई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपने बाद में पढ़ लेना है, लेकिन 3 थीम्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, एक फुटबॉल मीट जो है मंडी में ऑर्गेनाइज की जाती है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1970। तो इसका नाम है आपका हॉट वेदर फुटबॉल चैम्पियनशिप। इस साल भी इसमें जो है आपके 10 टीम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अगेन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होती है, मंडी में। नेक्स्ट कम्स म्यूरल बाय हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर हिम चैटर्जी। उन्होंने म्यूरल्स बनाए हैं न्यू दिल्ली में, और वो हैं लाइक वॉल पेंटिंग्स, बहुत लंबी बनाए से, बहुत ज़्यादा एरिया उसमें कवर किया है, करीब जो आपका 30,000 स्क्वायर मीटर एरिया है। तो दैट इज़ 28,991 एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इससे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, इससे पहले ये आपका साउथ कोरिया का एक रिकॉर्ड था, उसको उन्होंने यहाँ पर तोड़ा है। वो कहते हैं कि इसमें हमने जो आपके सीजन्स हैं इंडिया के उनको डिपिक्ट इसमें किया है। सो इनका नाम याद रखना है, प्रोफेसर हिम चैटर्जी। नेक्स्ट हमारा प्री फैक्ट आता है, मनाली की आंचल ठाकुर ने स्विट्जरलैंड की एक पीक जिसका नाम है माउंट ब्रेटन हॉर्न, उसको यहाँ पर कॉन्कर किया, उसके ऊपर क्लाइंब किया। अभी इनको ये बहुत ही ज़्यादा लाइक यहाँ पर हम कह सकते हैं एडवेंचरस हैं, और बहुत सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। जैसे आपका हिमाचल गौरव इनको दिया गया है, परशुराम अवार्ड इनको दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने इस पीक पे जब ये चढ़ रहे थे तो अलॉन्ग विद देवर विद 80 women फ्रॉम 25 डिफरेंट नेशंस, बहुत सारे लोग थे 25 नेशंस के पास में, और आंचल ठाकुर ने यहाँ पर इसको क्लाइंब किया। सो दैट्स द नेक्स्ट आ गया हमारा 100 लोगों ने करीब पास में रैली ऑफ चंबा में पार्ट लिया, जिसमें हम कहते हैं चलो चंबा अभियान। तो ये किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया ये पता होना चाहिए। ये बात करता है कि किस तरीके से हम टूरिज्म एक्टिविटीज़ को चंबा में भी जो है यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। सिंस आप हमेशा देखते हैं कि
टूरिज़्म जो है हम लोग कुल्लू हो गया, मनाली हो गया या लाहौल एंड स्पीति हो गया, यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट करते हैं। चंबा थोड़ा अनटच्ड है, अभी अनएक्सप्लोर्ड है, उसको हम अभी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर ये चलो चंबा अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है। किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग हमारी न्यूज़ है, जो हिक्किम विलेज है। हिक्किम विलेज हम जानते हैं इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन दी वर्ल्ड एंड अमंग इंडिया ऑफ कोर्स, है ना। तो हिक्किम में सबसे जो आपका हाइट वाइज अगर हम देखें सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। वो पहले एक ओल्ड सी बिल्डिंग में था, वहाँ पर वो 1983 से था। अभी इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग किया, इन्होंने अपना पोस्ट ऑफिस बना दिया एक लेटर बॉक्स की शेप में, इस तरीके से। सो इससे क्या होगा, इससे अगेन टूरिज़्म जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा, एक अट्रैक्शन टाइप का बन जाता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा हाइट पे है। हाइट कितनी है आपकी, 4400 मीटर के पास में है। ये आपका न्यूज़ है। अभी कुछ मेंस रिलेटेड न्यूज़ है, दैट इज़ एक आपका यहाँ पर हमें रिपोर्ट देखने को मिली जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया 2022 रिपोर्ट। इसमें बात की गई कि जितने भी एल्डर हैं, बड़े हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको कितना अब्यूज़ या इनसिक्योरिटी देखने को मिलता है। सो इसकी जो रिपोर्ट है, इसके चौंकाने वाले रिजल्ट थे। इसमें हमने क्या देखा कि 86% जो हैं वो वर्बल अब्यूज़, जितने भी आपके एल्डर्स हैं वो 86% वर्बल अब्यूज़ सहते हैं। 29% को इकोनॉमिक अब्यूज़ देखने को मिलता है और 43% को फिजिकल अब्यूज़ यानी कि स्लैपिंग और थ्रैशिंग भी देखने को मिलता है। सो ये जो गैप है ये किस तरीके से कवर किया जाए, इसके ऊपर इसमें बात की गई। ब्रिज द गैप अंडरस्टैंडिंग एल्डर्स नीड, तो ये आपकी रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें 83% एल्डर्स जो हैं उनको सोसाइटी में अब्यूज़ या फिर इनसिक्योरिटी फील होता है। ये इसके रिजल्ट हैं। अब इसके लिए हिमाचल गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो अगर मैं हिमाचल की बात करूं, अगर जो बजट है आपका, स्पेशली बजट 2022 था हिमाचल का, उसने स्पेशली बात की थी आपके सिक्योरिटी के ऊपर, जो भी आपके पेंशन स्कीम्स हैं उनके ऊपर। सो वो बेस था, उसके ऊपर फोकस किया गया था काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो पेंशन्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। फिर आते हैं आपके ओल्ड एज होम्स जो हैं उनका मेंटेनेंस, जो आपके डे केयर सेंटर्स हैं उनको किस तरीके से रन किया जाए, वहाँ पर जो आपके केयर गिवर्स हैं वो किस तरीके से हों, ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। एज वेल एज काउंसलिंग है या हेल्पलाइन है ओल्ड या फिर हम कह सकते हैं बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए, उसको यहाँ पर किया जा सकता है। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन अगेन आने के, मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, फार्मर्स टू गिव फ्लावर प्लांट सीड्स इन मंडी। तो मंडी में क्या है, मंडी में है IIT मंडी है एक, और एक वहाँ पर सोसाइटी है जिसका नाम है EWOC, ठीक है। इन दोनों ने मिलके जो ये मंडी वाला एरिया था IIT मंडी का, यहाँ के नक्शे चेंज कर दिए। अगर स्टार्टिंग में अगर आप कुछ साल पहले का वहाँ पर देखें तो वहाँ पर कुछ नहीं था, एंड राइट नाउ अभी उन्होंने इतना अच्छा उसको डेवलप कर दिया है। इट्स लाइक अ जॉइंट एफर्ट इन दोनों का ही। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लोरिकल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हिमाचल में मैं हमेशा कहती हूँ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। प्लांट का हर एक पार्ट बिकता है, उसका फूल बिकता है, उसको अगर आपने ऐसे गमले में लगा के रखा है वो तो भी बिकता है, उसके सीड्स भी बिकते हैं, उसकी स्टेम्स भी बिकती हैं, और अगर उसको हमें आगे प्रोसेस करना है तो परफ्यूम्स भी बिकते हैं। सो इस तरीके से ये काफ़ी एक अच्छा एरिया है एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसी के लिए इन्होंने अभी क्या किया है, IIT मंडी जो है अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पर देना चाहता है कि फार्म फ्रेंडली जो इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरीके से दिए जाएँ, और नाबार्ड ने यहाँ पर पैसा इनको दिया है। नाबार्ड ने किस किस को पैसा दिया है, एक तो आ गई EWOC, इनेबलिंग वुमेन ऑफ कामांद वैली सोसाइटी, और आपके IIT मंडी। तो ये मिलकर यहाँ पर अरोमा मिशन जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर यहाँ पर काम करने वाले हैं, किस तरीके से ये फ्लोरिकल्चर को यहाँ पर फ्लरिश करेंगे और देखेंगे। ये आपके लिए है, ये जो इनेबलिंग वुमेन ऑफ कमांड सोसाइटी। थोड़ा सी इसकी केस स्टडी देखना, बहुत ही अच्छी है कि इस सोसाइटी से और इस IIT मंडी से पहले वहाँ पर किस तरीके की जगह हुआ करती थी और अभी कितना सुंदर उन्होंने बना दिया है। चाहे वो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हर तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उस एरिया में देखने को मिली। आज की लास्ट न्यूज़ क्या कहती है, ये है कि बारालाचा एमर्जेस एज न्यू टूरिस्ट स्पॉट। तो यूजुअली बारालाचा जो है वो आपका एक पास है ना, ये ज़ांस्कर रेंज में है और आपके लाहौल और लेह को कनेक्ट करता है। लेकिन ये एक
ट्रांजिट पॉइंट कह सकते हैं कि एक पासिंग पॉइंट है। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिला, सिंस यहाँ पर करीब 1200 व्हीकल जो है डेली पास करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है स्टॉप भी बन सकता है। इसको भी यहाँ पर आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाया जाए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।